राजस्थान सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कैंपों का आयोजन करके जनता को राहत देने की बात कही जा रही है। गोविंदगढ़ में सोमवार को नगर पालिका गोविंदगढ़ के कई वार्डों में तथा ग्राम पंचायत बरौली में विधायक साफिया जुबेर खान ने राहत शिविर कैंप का उद्घाटन किया और जनता से अपील की कि वह राहत शिविर कैंप में जाकर अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। शिविर कैंप में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 500 रुपए के गैस सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन, फ्री बिजली मिलने का रजिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा में मिलने वाली किट, कामधेनु बीमा योजना सहित 10 प्रमुख योजनाओं के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिनका फायदा लोगों को देने की बात विधायक और प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राहत शिविर कैंप में पहुंच रहे लोग कह रहे हैं कि यह केवल चुनावी स्टंट है। जनता को परेशान करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं विधायक साफिया जुबेर खान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार है जिसने देश में महंगाई बढ़ा दी है। उस महंगाई से राहत देने का काम राजस्थान में हमारी सरकार करेगी। गैस सिलेंडर जो 1100 रुपए का है अब वह 500 रुपए का देंगे। चिरंजी योजना में 25 लाख रुपए तक का लोग इलाज करा सकेंगे। पशुओं का बीमा जैसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके जरिए प्रदेशवासियों को सरकार राहत देने का काम कर रही है। ऊपर अगर भगवान है तो नीचे अशोक गहलोत है जो जनता का ख्याल रख रहे हैं। वहीं जब लोगों ने विधायक साफिया जुबेर खान से बिजली के बारे में कहा तो विधायक ने कहा कि हमने 132 ग्रिड के स्टेशन खोले हैं तथा 4G SS नए खोल दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जल्दी ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बिजली की पूर्ति होगी तो इम्प्लीमेंट होगा। हमारे पास बिजली की कमी है, दूसरी जगह से खरीदनी पड़ रही है। केंद्र कोयला नहीं दे रही, इसलिए प्लांट बंद है। केंद्र सरकार अगर कोयला ला दे तो बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। हाल ही में बहुचर्चित अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बारे में बोलते हुए विधायक साफिया ने कहा कि देश में गुंडा राज है, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट और पुलिस क्यों है? किसी भी अपराधी को इस तरह से मारने का अधिकार नहीं देना चाहिए। आज अतीक अहमद और उसके बेटे को मारा है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। यह पूरी तरह से कानून को हाथ में लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करके कानून को लागू करवाना चाहिए। राहत शिविर कैंप में अपना काम करवाने आई आम जनता कहीं न कहीं सरकार से नाराज होती हुई दिखाई दे रही है। अपना काम करवाने आई फरीदा फुलकंदी, हजरू खान आदि ने बताया कि कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। कोई कहता है आगे जाओ, कोई कहता है फोटोकॉपी कराकर लाओ। इस तरह से परेशान कर रहे हैं। अगर फोटोकॉपी कराने के लिए शहर में भेजोगे तो गांव में राहत शिविर कैंप लगवाने का क्या मतलब है? वहीं गुलकंदी नामक महिला ने आरोप लगाया कि कैंप में बस मेव समाज के काम हो रहे हैं, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, इसलिए हम कैंप का बहिष्कार करके वापस जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही प्रदेशवासियों को राहत शिविर का आयोजन राहत देने के लिए कर रही हो, लेकिन राहत शिविर कैंपों में व्यवस्थाएं भी सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां और टेंट की भी व्यवस्था नहीं है। महिलाएं अपना काम करवाने के लिए राहत शिविर कैंप में आई हैं, लेकिन देखते ही देखते लंबी कतारें लग गई हैं और महिलाएं घंटों धूप में खड़ी रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करती रही। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? अच्छा, फिर जो इंश्योरेंस कराने के लिए आए वो भी कराने आए क्या आप? और गैस सिलेंडर है आपके पास? तो उसका लिए हो गया, कागज दे दिया आपने? कितने समय हो गया आपको सिलेंडर भरवाए? 5 महीने हो गए सिलेंडर नहीं भरवाया आपने। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद भरवाओगे? अभी जो लाइट की छूट मिल रही है नहीं मिल रही आपको? अभी ना मिली छूट। तो अभी रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं आप? हमारा कुछ सूचना ही ना दे रहा। कौन से गांव से आए? कहाँ से आए? क्या काम करवाना है आपको यहाँ पे? तनख्वाह काम करवाना है। तनख्वाह का ही काम नहीं हो रहा है? और नाज ना मिल रहा मेरे बच्चा को। अच्छा, नाज नहीं मिल रहा है और तनख्वाह का काम? 5 साल होती है, नाज ना मिल रहा। बिजली मिल रही है फ्री? बिजली का तो बिल भर रहा है। बिल भर रहे हैं? हाँ। सरकार तो कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं। आज कर रहे हैं तो आज सुन रहा हम, सुनावनी तो आज ही आ रही है ना। अभी नहीं मिला फायदा कोई? हमको तो जानना कुछ भी फायदा ना मिले, बिल भर रहा हर महीने। अब आपकी तकलीफ क्या है? अब क्यों निराश होकर वापस जा रही है? अब तो हम तो वापस ही जा रहे हैं, क्या कर हमको तो हमारे कोई सुन ही ना रहे। क्या हो रहा है? कौन नहीं सुन रहा? ना तो हमारा हुआ कि कोई तनख्वाह की कर रहा है, जब देश तनख्वाह बढ़ रही है बाकी कोई सूचना ना दे रहा। और जैसे हमारे बच्चा को राशन है तो बाकी कोई सूचना ना दे रहा। जो राशन ना मिल रहा हमारे बच्चा। क्या नाम है? फुलकंदी। धूप में क्यों बैठी हो यहाँ पे?
क्या काम करवाने आए हो आप यहाँ? भूख काम करवाना है। गैस का? हाँ। तो गैस 500 रुपए में नहीं मिल रही अभी? 500 मिल रही है, पर यहाँ काम करवाना। अच्छा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे। कैश नहीं मिली 500 रुपए में? अभी 11 दिन में 11 तो जो सरकार राहत शिविर लगा रही है इसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है क्या अभी? अभी तो भीड़ हो रही है अभी। क्या नाम है आपका? यहीं के हो, लोकल हैं? बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं? नहीं आ रहा? बीपीएल में? अच्छा, अच्छा हुई थी वो। अभी ये 10 लोग जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो आप अपनी गैस की डायरी ले आओ, जन आधार पाओ। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है भाई साहब, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ और 2 दिन बाद आपने 500 रुपए का सिलेंडर पाओ। और आप जो कह रहे हैं स्मार्टफोन, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, फाइनेंशियल ईयर अभी 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इस साल के जो बजट घोषणा थी वो 1 अप्रैल से लागू होती है, लेकिन फाइनेंशियल जो ईयर है उसमें लगभग मई में काम शुरू होंगे। तो मुझे लगता है स्मार्टफोन जो नियमों में आया है, जो उसमें कवर हो रहा है, सबको स्मार्टफोन मिल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, सिर्फ महिलाओं को मिल रहे हैं, इसलिए शायद आप पुरुष लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये स्मार्टफोन महिलाओं के लिए दिए गए हैं, क्योंकि हर परिवार में देखा है, पहले तो आदमी फिर बेटे स्मार्टफोन रखते हैं, महिलाओं का नंबर नहीं आता है। इससे हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को स्मार्टफोन दिए हैं, ताकि हमारे राजस्थान की महिलाएं बहुत अधिक स्मार्ट बने और राजस्थान को आगे तक लेके जाए। राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या रही है पूरे 3-4 साल जो रही है बिजली की समस्या। अभी आपको भी कुछ लोगों ने यहाँ पे अवगत कराया था कि बिजली सिंगल फेज तो कम से कम पूरी दो। एक और तो सरकार देती है, 100 यूनिट फ्री देती है बिजली, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिंगल फेज ही बिजली नहीं मिल पा रही है। कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे योजनाओं को? क्यों नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट, क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे पता नहीं है, रामगढ़ विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ 132 एक सैंक्शन हुआ है, प्लस 4 नए जीएसएस बन रहे हैं, जो ऑलरेडी कम कैपेसिटी के जीएसएस है, उनको और बड़ी मशीन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर तार 10 वाट की कैपेसिटी है और उसमें 50 वाट बिजली भेजेंगे तो फूक जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात है, बिजली के विभाग में लगभग सही हो जाएगा और सही रूप से बिजली मिलेगी। जो आप कहते हैं बिजली कम आ रही है, ये सच्चाई है कि राजस्थान में देखिए कोई बात वगैरह तो है नहीं कि बिजली बने। हम तो कहीं से खरीदते हैं, थोड़ी बहुत खुद भी बना लेते हैं, इस तरीके से बिजली आ रही है। और कोयला जो हमारे पावर प्लांट है सूरतगढ़ का, वहाँ केंद्र सरकार जो कोयला केंद्र सरकार नियंत्रण करती है, वो कोयला ही नहीं भेजती है, वो चाहती नहीं है यहाँ लोगों को बिजली मिले। तो कोयला नहीं भेजेगी तो हमारा प्लांट कैसे चलेगा? इसकी वजह से परेशानी आती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी जनता से, केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाई है और राजस्थान में बनाई है, फिर देखिए कि आपको थोड़ा सी कुछ बहाना नहीं मिलेगा किसी की उंगली उठाने का। लेकिन मजबूर है, क्योंकि कोयला केंद्र सरकार नियंत्रण करती है, जिसकी वजह से बिजली में यहाँ परेशानी आती है। अब चुनाव आ गया।